प्रथम दर्शन। रामकृष्ण जगन माता के दर्शन के लिए पागल हो गए। आंखों की नींद उड़ गई। खाने पीने पहनने की सुध बुध नहीं रही। वे कहते, जब मैंने जान लिया कि जगन माता आनंद घन मूर्ति हैं, तब भला दूसरी चीज़ों का विचार कैसे हो सकता था। मान लो एक कमरे में एक चोर सो रहा है, जिसके बगल के कमरे में सोने की थैली रहती है। क्या वह चोर शांति से सो सकेगा? उसका तो मन हमेशा ही इसी उधेड़-बुन में लगा रहेगा कि सोना कैसे पाऊं। रामकृष्ण उसी प्रकार जगन माता के दर्शन के लिए छटपटा रहे थे। उनका मन जगन माता के ध्यान में इतना लीन था कि वे ठीक ढंग से पूजा भी नहीं कर सकते थे। कभी पत्थर की मूर्ति की नाई स्थिर बैठे रहते, कभी माँ को फूल चढ़ाने के बदले अपने सिर पर ही फूल रखकर घंटों बैठे ध्यान करते। अंत में एक दिन जगन माता का विरह असह्य हो गया। कातर हो उन्होंने कहा, माँ, जब तुमने राम प्रसाद तथा अन्यान्य भक्तों को दर्शन दिया है, तब मुझे क्यों नहीं देती? विरह वेदना असह्य हो उठी। उनके मन में विचार आया, इस प्रकार माँ के दर्शन के बिना जीने से तो मौत अच्छी है। इसी आवेग में दीवार में टंगे जगन माता काली के खड्ग को हाथ में ले वे अपने जीवन का अंत करने के लिए तत्पर हो गए। तभी ऐसा हुआ कि रामकृष्ण बाह्य संज्ञा शून्य होकर फर्श पर गिर पड़े। उन्हें लगा कि मंदिर, भवन तथा चारों ओर की सब चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। उन्हें प्रकाश की लहर पर लहर अपनी ओर आती दिखाई दी और कुछ ही क्षणों में वे उसमें डूब गए। उसी के बीच उन्हें माँ आनंदमयी के दर्शन हुए। अद्भुत और महिमामय। अब रामकृष्ण चाहते थे कि उन्हें माँ के दर्शन सदैव होते रहें। प्रथम दर्शन मात्र से उनको तृप्ति नहीं थी। जब वे माँ को नहीं देख पाते, तब विरह वेदना से व्यथित हो धरती पर लौटते और रोते। परंतु जब वे बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते, तब जगन माता अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो अधरों पर स्मित हास्य लिए हुए उनसे बोलती, उनको सांत्वना देती। अब उनकी पूजा और भी विचित्र हो गई। उनके लिए जगन माता अब बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक यथार्थ थीं। वे उससे बातचीत करते, उसे खिलाते, जिद करते। लोग उनको पागल समझते, परंतु वे उनकी परवाह नहीं करते। वे एक छोटे शिशु के समान हो गए थे, सदैव अपनी माँ के चिंतन में मग्न।